everyone, I am Ashish Ranjan Vaidya and welcome to my channel ARB Gurukul. Today we will discuss about poem named Dust of Snow whose poet is Robert Frost. Let's start. Dust of Snow. टाइटल नेम। यहाँ पर डस्ट का मतलब पार्टिकल्स से नहीं, डस्ट का मतलब यहाँ पे वॉवेल के रूप में लिया गया जिसका मतलब है झड़ना। ठीक है, मतलब इस पोएट को यदि हम टाइटल यदि पूछ समझते हैं तो बर्फ का झड़ना। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। सबसे पहले द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी एंड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में दो वर्ड नेगेटिव वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक क्रो है और एक हैमलॉक ट्री है। ठीक है, क्या है, एक क्रो और एक हैमलॉक ट्री। ओके, क्रो जिसे हम लोग बैड ओमेन या नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं, बुरी चीज़ों के रूप में देखते हैं क्रो को, क्योंकि वो क्रो काला होता है। और हैमलॉक ट्री जो है वो एक जहरीला पेड़ है जिसमें वाइट फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो जिस कारण से हैमलॉक ट्री और क्रो जो है वो नेगेटिव रेफरेंस के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो मतलब इससे इस स्टेंजा से पता चल रहा है कि एक हैमलॉक ट्री था। ठीक है, जिसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक हैमलॉक ट्री जो कि पाइन ट्री या आप क्रिसमस ट्री के जैसा ही होता है। तो देख लेते हैं कैसा होता है, इस तरह का। ठीक है, एक क्या था, हैमलॉक ट्री था, उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो यहाँ पे स्नो पार्टिकल्स था वो क्या उसका लेयर पड़ा हुआ था। ठीक है, और उसके नीचे में जो थे पोएट जो थे वो खड़े थे। ठीक है, ठीक, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा था। ठीक है, उसके मूवमेंट के कारण डस्ट पार्टिकल्स जो है पोएट के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, पोएट के ऊपर में गिर जाता है। ठीक है, तो कारण को स्पष्ट नहीं करते वहाँ पर, पोएट जो है वो कारण नहीं बता रहे, पर वहाँ बोल रहा है कि ए वे ए क्रो, किसी कारण से, चाहे वो मूवमेंट के कारण हो या कौवा उड़कर आकर बैठा हो या यहाँ से उड़कर जाने वाला हो। ठीक है, उसके कारण जो वहाँ पर स्नो पार्टिकल्स था वो झड़कर पोएट के ऊपर गिरता है। ठीक है, इसका असर क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेंजा जो था वो सैडनेस को, ग्लूम को दर्शा रहा है। ठीक है, कि वहाँ पर शायद पोएट जो थे उदास होकर हैमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। ठीक है, उसका वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। हैज़ माई हार्ट, यहाँ पे दिया गया है हैज़ माई हार्ट ए चेंज ऑफ ए मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। ठीक है, रूड मतलब होता है रिग्रेट, मतलब पछतावा। ठीक है, मतलब यहाँ बोल रहा है कि जिस तरह का जो हरकत कौवे के द्वारा की गई थी यहाँ पर, जो बर्फ के टुकड़े जो है पार्टिकल्स जो है वो पोएट के ऊपर गिरा, उससे उसका जो सैडनेस वाला जो फील था, फीलिंग्स जो था पोएट का, वो अचानक से चेंज हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है और हैप्पीनेस फील करने लगते हैं। और वो बोलते हैं कि जो मैं बिता चुका था अभी तक में, जो अपना समय जो गवा चुका था, खराब हो चुका था, उसका जो पछतावा हो रहा था, अब बोल रहा था कि अब जो आगे का समय है वो मेरा अच्छा बीतेगा। ठीक है, तो मतलब इस पोएम में इस पोएम का यदि हम लोग एक्सप्लेनेशन पूरा का पोएम का यदि एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये नेगेटिव सैडनेस पर हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। मतलब एक पहला स्टेंजा में नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, सेकेंड स्टेंजा में पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब इसका कहना इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, बुरी चीज़ जो है हमेशा हमारे लिए बुरा नहीं होता, वो हमारे लिए कभी कभी अच्छाई भी लेकर आता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग इस पोएम का एक्सप्लेनेशन को समझ लिए। अब हम लोग कुछ यहाँ पे रैमिंग स्कीम्स के बारे में समझ लेते हैं, पोएम का रैमिंग स्कीम क्या है। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं पहला, यहाँ पे देखिए क्रो फर्स्ट लाइन का एंडिंग वर्ड और स्नो थर्ड लाइन और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन। यहाँ पे यदि ए और बी यदि रखते हैं, ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। और सेकेंड स्टेंजा में यहाँ पे यदि इसको हार्ट के जैसा पार्ट है और मूड के जैसा रूड जो है वो रैमिंग साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे सी और डी
सी और डी यदि मानते हैं तो इसका सी डी और सी डी इसका राइमिंग स्कीम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। अब इस पोएम में जो है कुछ पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज़ किया गया है। सबसे पहला तो ये जो पोएम है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये 4 लाइन का स्टेंजा बनाकर कंप्लीट यहाँ पर होता है। फुल स्टॉप जो है एकदम एंडिंग लाइन ऑफ द पोएम में एक फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट लाइन से एकदम लास्ट लाइन के बीच में और कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, जिसे हम लोग इंजैमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कौन सा डिवाइसेस यूज़ किया गया, इंजैमेंट। ठीक है, जिसमें ये पता चलता है कि चाहे वो 4 लाइन का स्टेंजा रहे या 5 लाइन का स्टेंजा रहे, वो उस पर किसी भी तरह का क्या है जो है वो कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया गया, जिसे इंजैमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइसेस है वो है एलिट्रेशन। ठीक है, क्या है एलिट्रेशन, हम लोग देखते हैं पहला स्टेंजा में। ठीक है, एलिट्रेशन में रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय ए वर्ड। ठीक है, नियर बाय वर्ड्स। ठीक है, मतलब एक से अधिक वर्ड यदि नियर नज़दीक में है और उसका यदि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे सेब्ड और सम, यहाँ पे एस साउंड, यहाँ पर भी एस साउंड। ठीक है, यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे ह साउंड, यहाँ पर भी ह साउंड, जो है एक लाइन में 2 वर्ड ऐसे यूज किए गए जिसका जो इनिशियल जो है कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिस कारण से इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन। ठीक, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में एसोनेंस। ठीक है, एसोनेंस क्या होता है, तो रिपीटिशन ऑफ द सेम वॉवेल साउंड विद इन वर्ड्स। ठीक है, 2 वर्ड या 3 वर्ड कहीं भी, चाहे वो बीच से साउंड निकले या फर्स्ट एंडिंग पॉइंट से निकले या फर्स्ट पार्ट से, यदि सेम वॉवेल साउंड का यदि उच्चारण हो रहा है, यदि प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग एसोनेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे सुक डाउन ऑन, मतलब यहाँ पे देखिए सुक ओ का जो साउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस स्टेंजा के लाइन में, तो जिस कारण से इसको हम इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, एसोनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा मतलब सेकेंड स्टेंजा को देखेंगे। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। इसमें देखिए कि यहाँ पे डी का साउंड जो है डे, हैड और रूड, इसमें डी का साउंड जो बार बार रिपीट किया गया है, जिस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंस डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। कॉन्सोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड विद इन अ वर्ड्स। ठीक है, मतलब एक या दो से अधिक जो वर्ड्स है उसमें क्या होता है, यदि सेम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ किया गया है, बार बार ये प्रोड्यूस किया गया है, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट समझेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर जो है वो डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं, और इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ARB गुरुकुल एंड हिट द बेल आइकॉन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।